तो आइए नाजरीन, आज आप सभी का वेलकम है। सोमवार 11 सितंबर 2023 की न्यूज़ है और आज की 6 अहम ख़बरों में मैं आप सभी को बहुत सी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 6 ख़बर अपडेट आई हुई उससे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए और देखिए आज की क्या ख़बर है स्पेशल में। तो देखेंगे आज की बुलेटिन में सबसे पहली खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार अक़लियती तालीम, यानी कि बिहार अल्पसंख्यक तालीमी क्या कहते हैं फेडरेशन की एक मीटिंग हारून नगर सेक्टर 1 फुलवारी शरीफ में मुनाकिद। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनको समझिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये कि बिहार अक़लियती तालीम फेडरेशन की एक मीटिंग हारून नगर सेक्टर 1 नगर फुलवारी शरीफ में मुनाकिद हुई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंदरजा झैल फैसले हुए। नंबर 1, जो कॉलेज अभी तक क्या कहते हैं फेडरेशन से मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके हैं उनसे रब्ता किया जाए। उसके लिए जनाब शबीर शम्स साहब को सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ और ओरिएंटल कॉलेज पटना से रब्ता करने के लिए मिजाज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला आया है। इसमें सुधार के लिए मकामी सतह पर माहिरीन के मशवरे की रोशनी में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि हुकूमत के महकमा डायरेक्टरी क्या कहते हैं सेक्रेटरी मोहतरमा रेखा कुमारी के हालिया ख़त पर गौर व फिक्र किया गया और उसे आयन में अक़लियती तालीम इदारों को दिए गए हुकूक़ के क्या कहते हैं मुतसादिम पाया गया। मुसलसल ये देखा जा रहा है कि महकमा तालीम अफसरान के ज़रिए कुछ ऐसे अहकामात सादिर किए जा रहे हैं जो अक़लियती इदारों के आइनी हुकूक़ के मुनाफी है। मीटिंग में तय हुआ कि इस सिलसिले में फेडरेशन का एक वफ़द, जिनमें ज़फ़र अहमद गनी सेक्रेटरी ZA इस्लामिया कॉलेज सीवान। यहाँ पर सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए इस आर्टिकल का मतलब क्या है। जैसे कि कुछ अल्पसंख्यक कॉलेज हैं, जैसे ओरिएंटल कॉलेज, बीबी सोगरा कॉलेज, यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है मुस्लिम जाति में क्या कहते हैं जो कम जिसकी तादाद हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अपने हिंदुस्तान में मुस्लिमों की तादाद कम है, उसे इसीलिए उसे अल्पसंख्यक कहा गया है। और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कॉलेजेस स्थापित हैं, तो उसमें बच्चों के लिए कुछ भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन बच्चों उनसे दूर रहते हैं, जो उनका हक़ है उनको नहीं मिल पाता, तो इसीलिए इसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। चलिए आज के बुलेटिन में दूसरी खबर पर हम नज़र डालते हैं। तो देखेंगे आज की दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि मदरसा बोर्ड से रिलेटेड और मदरसा बोर्ड के अंदर जो मदरसा बीबी सोगरा मुजफ्फरपुर का है उसको मुआयना किया है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या खबर है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मेंबर आली डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर अहमद मदरसा बीबी सोगरा दाता कम्बल शाह क्या कहते हैं मिज़ार मुजफ्फरपुर में तशरीफ़ लाए। उन्होंने मदरसा हाजा का मुआयना किया। तालीम, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, क्लासरूम, तलबा व तालिबात, उसके बाद क्या कहते हैं सबों को देखा और ये कहा कि ये मेरा अपना मदरसा है और मैं इस मदरसे को उस वक्त से जानता हूँ जब उसके बच्चे एल्बेस्टर के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते थे। उसके बाद कह रहा है कि और आज मदरसे की आलीशान इमारत देखकर तबीयत खुश हो गई। माशाअल्लाह इस मदरसे में उस्ताद और तलबा की कमी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मदरसा मज़ीद तरक्की हासिल करेगा। इस मदरसे को मज़ीद तरक्की दिलाने में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नज़रों में उस मदरसे को रखूँगा और गवर्नमेंट एड दिलाने में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इस प्रोग्राम में वार्ड 40 के नौजवान और मेहनती पार्षद मोहतरम इकबाल हुसैन भी तशरीफ़ लाए और मदरसा के मुंतज़मा कमेटी के सभी मेंबरान मौजूद थे। आली तनवीर आलम सेक्रेटरी मदरसा हाजा ने आए हुए सभी मेहमान का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता शाल ओढ़ाकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की और सभी मेंबरान को नोट बुक और कलम देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई किया। और मदरसा हाजा के प्रिंसिपल हज़रत मौलाना रिजवान अहमद ने मदरसा के सभी असातिज़ा की हौसला अफजाई करते हुए ये गुजारिश की कि मदरसा हाजा में पढ़ने वाले जो भी तालिबे इल्म हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह अच्छी से अच्छी तालीम दे और उनकी तालीम में कोई कसर न छोड़े। अब आइए आज की बुलेटिन में तीसरी खबर में हम रूबरू करते हैं। आज के बुलेटिन की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सर सैयद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर दरियापुर पटना से कामयाब तालिबात को मार्कशीट दिया गया। यानी कि सर सैयद कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम के बाद उनकी सर्टिफिकेट बनती है और उन्हीं को आज बांटा गया है।
जैसा कि इससे पहले आप लोगों को हमने जानकारी दिया था कि इसमें कोर्स एडमिशन के लिए नोटिस भी आई हुई थी। चलिए आज की 5वीं बुलेटिन में नज़र डालते हैं। आइए आज की 5वीं सबसे बुलेटिन खबर में आपको मैं बताने की कोशिश करूं। बहुत बड़ी अपडेट है कि उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जल्द शाया करने का मुतालबा। यहां पर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ को समझिए। आरजेडी अक़लियती सेल मुजफ्फरपुर सेक्रेटरी सद्दाम हुसैन ने नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को मकतूब यानी कि ख़त भेजकर मांग की है कि 10 सालों से इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों को इंसाफ कब मिलेगा, जब STET उम्मीदवारों का क्या कहते हैं कट ऑफ कम करके रिज़ल्ट दिया जा सकता है, तो फिर उर्दू बंगला स्पेशल TET उम्मीदवारों को क्यों नहीं। 27 मार्च 2018 को उर्दू क्या कहते हैं यूज़ के मौका पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हुक्म दिया था कि रिज़ल्ट में आ रही गड़बड़ी को दूर कर रिज़ल्ट शाया कर दिया जाएगा, मगर आज तक नहीं किया। इन्होंने मांग की है कि जल्द अज जल्द गड़बड़ी को दूर करते हुए रिज़ल्ट शाया किया जाए और कामयाब उम्मीदवारों की बहाली की जाए। तो उर्दू बंगला TET स्पेशल को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। जो सेक्रेटरी हैं अक़लियती विभाग के, वो उन्होंने तेजस्वी यादव को ख़त भी लिखा है। अब देखने वाली बात है कल की बुलेटिन में क्या खबर और क्या स्पेशल निकल कर सामने आती है। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उर्दू अखबारात को पढ़ने और समझने के लिए भी इस चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल की। आप दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय।